बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है। पाकिस्तान के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो अगर हम देखें तो अच्छी ख़बरें देखने और सुनने को मिल रही हैं, लेकिन साथ ही साथ देखें तो ख़ित्ते के जो हालात हैं, जो मामलात हैं, वो काफ़ी, जिसे हम कहते हैं ना, वरीसम है। यानी आप ये समझ लें कि तशवीशनाक हैं। सबसे पहले तो जो सऊदी वफ़द पाकिस्तान आया हुआ है, ये इंतहाई हाई पावर डेलीगेशन है जिसकी क़यादत सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान कर रहे हैं। आपके इल्म में होगा कि 23 मार्च को सऊदी वली अहद के भाई और वज़ीर दिफ़ा खालिद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। अब ये जो वफ़द है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। उनके जो बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ आप कह लें, जो बोर्ड ऑफ़ इन्वेस्टमेंट, उनके बैंक्स, उनके आला ऑफिशियल इसमें शामिल हैं। 5 अरब डॉलर की इसमें सरमायाकारी मुतवक्के है। 1 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी है सऊदी अरब की जानिब से, वो रिकोटेक के मंसूबे पर 4 अरब दीगर शोबाजात हैं। कहा यह जाता है कि शायद उसमें भी कोई तेल की फैसिलिटी हो, कोई रोल ओवर हो, यानी स्टेट बैंक में कुछ पैसे वगैरह रखने। जबकि ये बताया गया है कि 14 अरब डॉलर की जो सरमाया, बल्कि मुझे तो किसी ने कहा है कि जनाब शायद 14 अरब डॉलर की सरमाया, टोटल 21 अरब डॉलर की ये सरमायाकारी होगी। तो पता नहीं अब 14 हैं या 17 या 16 अरब डॉलर मज़ीद लगाए जाएंगे। और वो कहा जा रहा है कि वो जो एक आरामको, एक फैसिलिटीज़, जो ऑयल फैसिलिटी बनाई जा रही है, ऑयल रिफाइनरी, उस पर ये पैसा सर्फ होगा। लेकिन बुनियादी बात ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, अब इससे ये ज़ाहिर होता है कि IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद अब सऊदी अरब के बाद UAE के बाद कतर, ये जितने भी गल्फ़ ममालिक हैं, इन्होंने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर एतमाद का इज़हार कर दिया है और यही वजह है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरी जानब इन्वेस्टमेंट के ही हवाले से जो सदर हैं ईरान के, इब्राहीम रईसी, वो 22 अप्रैल को उनका मुजव्वज़ा दौरा है। अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि वो 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे और इसका जो शेड्यूल है वो अनाउंस नहीं किया गया कि ये कितने दिन का दौरा होगा, वो किस किस से मिलेंगे। लेकिन सदर और वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकातें तय हैं। ये भी समझा जा रहा है कि, या कहा जा रहा है, इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के साथ भी मुलाकात करेंगे। उसकी वजह आप जानते हैं कि सऊदी अरब तो पाकिस्तान में आया, ईरान और इसराइल के ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त काफ़ी कशीदा हैं। पहले इसराइल ने ईरानी एम्बेसी पर दमिश्क में हमला किया, फिर ईरान ने वो जो मिज़ाइल और ड्रोन हमले किए जिनको कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि शायद इसराइल फिर ईरानी तनसीबात पर किसी भी जगह हमला कर सकता है। दूसरी जानब आपको ये अच्छी खबर भी देते चलें कि एक जहाज़ जिस पर ईरान को शक था कि ये इसराइली जहाज़ है और उसको अब कहा जाता है कि पुर्तगाल का जहाज़ था, बहरहाल एक बहरी जहाज़ था, जिसे हुर्मुज़ के करीब जो है, शाम के करीब, उस जहाज़ को रोका गया। उसके 22 अफराद को यरगमाल बनाया गया या उनको गिरफ़्तार किया गया किसी शक की बुनियाद पर। ये ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड जो कोर है उनकी, जिससे पासदारान इनकलाब, ये उनकी जानिब से ये कार्रवाई की गई, जिसमें 2 पाकिस्तानी थे। और आज इत्ला ये है कि दोनों पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया गया है। उसमें कुल 25 अफराद सवार थे और कहा यह जाता है कि ये दुबई से भारत जा रहा था, ये बहरी जहाज़, इसमें कुछ सामान होगा। तो साथ साथ ये मामलात भी चल रहे हैं। लेकिन ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान वो
ایران پاکستان پائپ لائن کے حوالے سے کافی اہم ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی جانب سے یہ کام کمپلیٹ کر لیا گیا ہے۔ اب پاکستان کی جانب سے اس کام کا، ایرانی کام کے خاتمے کا افتتاح ہوگا پائپ لائن کا، اور پاکستانی کام کے آغاز کا افتتاح ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اس پر خوش نہیں ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا اگر ہم ایران کے ساتھ یہ ڈیل نہیں کرتے یا اس معاہدے کو آگے نہیں بڑھاتے، تو عالمی جو عدالتیں ہیں، آربیٹریری جو کورٹس ہیں، جو خاص طور پر جو فرانس میں ہے، اس میں ہمیں 18 ارب ڈالر ہرجانہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے یہ آہستہ آہستہ یہ کام بھی جاری رہے گا، اور امید ہے کہ شاید امریکہ پاکستان پر وہ پابندیاں نہ لگائے جو کہ ابھی تک ہمیں جن پابندیوں سے ڈرایا جاتا رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے صورتحال اکنامک فرنٹ پر بہتر بھی ہے، لیکن خطے کی کشیدگی کے باعث عین ممکن ہے پاکستان میں مہنگائی ایک مرتبہ پھر سر اٹھائے۔ اس کی بڑی وجہ وہی ہو سکتی ہے کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ جب اوپر جائیں گی تو پھر ہر چیز پاکستان میں یا پوری دنیا میں مہنگی ہوتی نظر آئے گی۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ عالمی قوتیں اب معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہی ہیں، دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔